अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करूँगी। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ 1 किलो बिरयानी की ये रेसिपी है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने चिकन की मैरिनेशन करनी है। तो चिकन मैंने 1 किलो लिया था। सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। देखें बड़े बड़े चिकन के ये पीसीज हैं। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। हम इसके अंदर डाल देंगे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये चिकन में शामिल कर देंगे। इसके साथ ही टमाटर हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इस तरीके से स्लाइस में कट करके चिकन में शामिल कर देंगे। और साथ में डाल देंगे लेमन के स्लाइस, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब ये देखें, इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, पुदीना, तकरीबन 2 चम्मच। टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखें 3 चम्मच है बिरयानी मसाला। आप किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम तकरीबन 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही 1.5 चम्मच है ये पिसी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, अच्छा सा कलर आ जाएगा। और 1.5 चम्मच है धनिया पाउडर। ये डालने के बाद खड़े मसाले हैं, साबुत ज़ीरा आधी चम्मच, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल और 2 तेज़पात के पत्ते। ये डालने के बाद 1 कप डाल देंगे दही, जिसको मैंने फेंट लिया था। अभी तमाम चीज़ें डालकर चिकन को हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही तकरीबन 3 चम्मच डाल देंगे इमली, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब तमाम चीज़ें चिकन में डालने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे। 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पर देखें 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, पक्की बासमती सेला चावल हैं। ये आप किसी भी अच्छे ब्रांड के चावल ले सकते हैं बिरयानी के लिए। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे और खुले पानी से हम इसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद देखें, हम यहाँ पर बिरयानी के लिए ज़बरदस्त सा कोरमा तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, 200 ग्राम ये ऑयल है, अच्छे से गर्म कर लेंगे। और 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट कर ऑयल में डाल देंगे, अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज इसमें कुछ ज़्यादा ही डाले हैं, क्योंकि जब इसमें ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा ना, तो थोड़े से प्याज मैं गार्निश के लिए निकालूंगी। जब बिरयानी को दम लगाएंगे ना, तो इसके ऊपर प्याज की गार्निश करेंगे। अब देखें, थोड़े से प्याज इस तरीके से निकाल कर इसको हम साइड पर रख देंगे। इसके बाद देखें, जो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था ना, वो तमाम चिकन डाल देंगे और इस बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस इतना ही पानी इसके अंदर हमने शामिल करना है, क्योंकि अभी हम जब इसको पकाएंगे ना, तो चिकन के अंदर से भी पानी निकलेगा, दही का पानी भी निकलेगा। और थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप डाल दिया है। डालकर इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे, कवर करके इसको हम तकरीबन 12 मिनट के लिए पका लेंगे। अब देखें, गर्म पानी में हमने आलू डाल दिए थे, साथ में थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर मिक्स कर देंगे और इसको हम पका लेंगे। देखें, तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आलू हमारे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉयल हो गए हैं और तकरीबन इसको हमने 80% उबाल लिया है। ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर भी आ गया है, तो इसको हम निकाल कर साइड पर रख देंगे। अब देखिए, चावल हम उबाल लेंगे। तो चावलों के लिए कढ़ाई में पानी को गर्म कर लिया था। तमाम चावल डालकर इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच हम डाल देंगे नमक, मिक्स कर देंगे और इसको हम चावलों को तकरीबन 90% हम उबाल लेंगे। देखें, ज़बरदस्त से चावल हमारे बॉयल हो गए हैं, इसको हम छलनी में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें, ज़बरदस्त तरीके से बिरयानी के लिए हमारा कोरमा रेडी है। आप देख सकते हैं, इसका जितना भी पानी था ना, वो ड्राई हो गया है। और चिकन को हमने यहाँ पर तकरीबन 80% गला लिया है, क्योंकि अभी हमने इसको दम भी लगाना है, तो बाकी का चिकन हम दम में गला लेंगे। देखें, बहुत परफेक्ट तरीके से ये कोरमा रेडी है बिरयानी के लिए। इसके ऊपर अच्छे से ऑयल भी आ गया है। अब बॉईल किए हुए आलू इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से मिला देने के बाद बस हाई फ्लेम पर इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ज़बरदस्त सा परफेक्ट तरीके से हमारा बिरयानी के लिए कोरमा रेडी है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे और देखें, एक दूसरी कढ़ाई में हल्का सा ऑयल डालकर ब्रश से पूरी कढ़ाई पर अच्छे से ये ऑयल लगा लेंगे। इसके बाद बिरयानी की हमने तय लगानी है, तो जो चावल हमने बॉईल करके छलनी में निकाले थे ना, वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद एक हम
कौरमे की तह लगा देंगे। इसके बाद दोबारा से इसके ऊपर बॉयल चावल और सेम उसी तरीके से कौरमे की तह दोबारा से लगाकर इसके ऊपर बिरयानी की देखें इस तरीके से बॉयल चावलों की तह दोबारा से लगा देंगे। सेम ये वाला स्टेप हमने 2 से 3 बार करना है। पहले कौरमे की लेयर लगा देंगे, इसके बाद बॉयल चावल। तो इस तरीके से देखें 3 मैंने बिरयानी की तह लगा दी है। 3 दफ़ा मैंने कौरमा डालकर इसके ऊपर चावल डालकर अच्छे से इसकी तह लगा दी है इस तरीके से। अब बाकी के जो बचे हुए चावल है ना, बॉयल चावल, वो तमाम चावल इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम देखें अच्छे से कढ़ाई में ये तमाम चावल इस तरीके से सेट कर देंगे। अब इसकी ज़बरदस्ती गार्निश कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना से। साथ में डाल देंगे इसके ऊपर फ्राई किए हुए प्याज जो शुरू में हमने निकाले थे, और 2 चम्मच इसके ऊपर डाल देंगे घी। इससे बहुत ही खिले खिले से चावल बनेंगे, और ज़रदा फूड कलर, इससे बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी। ये डालने के बाद इसको हम ढक्कन से कवर कर देंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर एक वज़नी चीज़ रख देंगे। इसके बाद नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 20 मिनट के बाद देखें ढक्कन खोलकर इस तरीके से हल्के हाथों से तमाम चावलों को मिक्स कर देंगे। आप माशाल्लाह से चिकन बिरयानी की फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही खिले खिले से, बहुत ही परफेक्ट तरीके से देखें ये चिकन बिरयानी बनकर रेडी हुई है। और आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसानी के साथ हमने चिकन बिरयानी बनाकर तैयार की है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।